किसी भी खंड की नहीं है। तो तूने जो वर्ड लिखा है यहाँ पर मेरे लिए, ईश्वर करे तुझे अगला जन्म उसी का मिले। मैं ईश्वर से दिल खोल के दोनों हाथ फैला के ये दुआ मांगती हूँ कि ये बंदी मेरी लाइफ में और मेरे ब्लॉग में आके हमेशा ये कमेंट करती है कि मैं एक किन्नर हूँ। तो ईश्वर करे, ईश्वर आप इनको अर्धनारीश्वर का ही रूप दीजिएगा ताकि ये अपने कर्म भोगे इस जन्म के, और कर्म भोग के अपने पिछले जन्मों के कर्मों का पश्चाताप करे, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप तो साक्षात शिव और सती का होता है। ठीक है, तो ईश्वर करे, आमीन सुम आमीन तथास्तु, तुझे किन्नर का ही जन्म मिले। अब दफा हो जाए यहां से। इसको कोई लोग ब्लॉक कर सकता है तो ब्लॉक कर दो मीरा जी। फेक आईडी ही है ये, पता है, ये एमसी औरत ऐसी ही है। मेरे व्लॉगिंग के डेज से जब 3-4 महीने हुए थे, ये मेरे से जुड़ी थी और लाइव से जुड़ी थी जब मेरी लाइव मई में स्टार्ट हुई थी। और कुछ दिनों तक तो इसने बड़ा सपोर्ट किया, फिर इसको खुंदक चढ़ने लगी कि मेरे व्यूज क्यों अच्छे आते हैं, मेरे को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, मेरी लाइव्स क्यों हिट जा रही हैं। तो ये उटपटांग कमेंट करने लगी। एक दिन इसने कमेंट किया, तेरे सारे शब्द तुझको वापस, चल दफा हो। तो कि तुम पागल हो गया, तो मैंने भी पलट के जवाब दे दिया कि पागल होगी तुम, जैसे कमेंट करोगी सामने से रिस्पांस ऐसा ही आएगा। बस उस दिन से ये बोरा गई कसम से। और बोराई तो बोराई, ऐसा बोराई ऐसा बोराई ऐसा बोराई कि आज तक इसने कम से कम, मैं बता रही हूँ, 200 से 300 आईडीज बनाई होंगी और ये आ जाती है। मैंने बोला 16 साल की लगती हूँ तो तू आता है देखने। मेरा दिल देखे बिना रह नहीं जाता। वो जलता है तुमसे, मैंने तो ये बात पहले ही बोली। क्योंकि यार मैं भी तो आके तुम्हारी लाइव में लेटर्स लिख सकती हूँ, आज मीरा जी भी तो आकर मेरी लाइव्स में लेटर लिख सकती, चाहे वो एक वर्ड लिखे, ठीक। पर मीरा जी को पता है कि अगर हम वैसे लिखेंगे और हमारे पास मॉडरेटरशिप नहीं है तो अगले का वॉच टाइम कटेगा। तो मीरा जी कभी ऐसे कमेंट नहीं करती, और भी मेरे जो अच्छे व्यूअर्स हैं वो कभी ऐसा कमेंट नहीं करते। और 6-7 लोगों ने लाइव ज्वाइन की है, वेलकम। तो फेक आईडी होल्डर अपने तशरीफ का टोकरा उठाएं और दफा हो जाएं, और ओरिजिनल लोग यहाँ बने रहें और ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर नए हैं और पुराने हैं तो भी ढेर सारा कमेंट करें। तो वो जलता है तुम्हारी तरक्की से कि तुम एक घर की सीधी सादी नारी होकर, एक संयुक्त परिवार में रहकर, बहुत सारे नियमों में, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के भी तुम आगे बढ़ रही हो। इसलिए उसकी खुजली मचती है, उसको चुन्ना काटता है। मैं सच बता रही हूँ, ये औरत अगर अपने चैनल पे काम करे ना, ये मुझे चैनल बेचने तक का ऑफर दे चुकी है मीरा जी। तो मैंने बोला कि मरती मर जाऊंगी, कोई माँ अपनी औलाद नहीं बेचती। ये भी मेरी औलाद है, इसको मैंने जन्म दिया है, इसको मैंने पाल पोस के 1.5 साल का किया है। इसके में ये पतला वाला डंडा नहीं, इसके बिल्डिंग वाला बम्बू होता है ना, जिस मोटे मोटे जो बम्बू होते हैं तो ऐसे मोटे मोटे वाले, वो डाल दूंगी। और आगे से नाली साफ करने वाला पंजा लगा दूंगी ऐसे करके, जिसका दांत ऐसे होता है, देखिए ना, दांत नहीं निकले होते नाली साफ करने वाले पंजों के, वो लगा के ऐसे डाल के मुंह से निकाल लूंगी। बीच में नहीं आ रही थी ये, बीच में नहीं आ रही थी। हाँ आए ना, कह तो रही हूँ, ऐसे लोग वो होते हैं मीरा जी जो जैसे कि कहते हैं ना, एक कहावत है, मतलब बड़ी ही गंदी सी, एक उसका मीनिंग निकलता है कि भिखारी को खुद नहीं पता होता उसके सिक्के में किसके नाम का कटोरा है, तो ये वैसी ही है। सो वो 6 लोग कौन हो? टुकुर टुकुर सीसीटीवी कैमरा बन के देखने वाले, कॉपी पेस्ट। क्योंकि यहाँ पे दो 4 ही लोग असली है। देखो सीसीटीवी कैमरा बोलते ही कतई गायब हो गए कि उनको डर लग गया कि कहीं मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तीसरी आंख से उनकी असली